हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली है और काफी सारी क्लासें होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। चुटकियों में होंगे हल सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखा है। देखो कॉस्ट प्राइस की बात की हुई है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है साफ साफ। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 8:9, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस इतना हो और सेलिंग प्राइस इतना हो तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। ये क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस वो खरीदने वाला मूल्य। जैसे कोई भी मैंने मान लो कोई आर्टिकल खरीदा 8 रुपये का, ठीक है, और उसको बेच दिया 9 का। सेलिंग प्राइस होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। मतलब कोई चीज़ आपने 8 की खरीदी 9 की बेची तो यहाँ से साफ साफ आपको दिखेगा कि 1 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ हमेशा किस पे निकलेगा? हमेशा सीपी पे निकलेगा। भाई आपने जो आर्टिकल खरीदा होगा, ठीक है, उसी पर तो डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। तो आपका हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पे होगा? हमेशा सीपी पे निकलेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो निकाल लो भाई, यहाँ से जब करोगे तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदने का मूल्य 8 है, ठीक है, और 1 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए भाई देखो 8 का खरीदा, 9 का बेचा, 1 का प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12/2% आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, आ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1470। इस बार देखो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 1470 और साथ ही साथ दे रखा है प्रॉफिट परसेंट। एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे निकालते हैं ना, कॉस्ट प्राइस पे। और ये प्रॉफिट परसेंट होता है यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है वो आपका यहाँ आ जाता है। तो दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, यहाँ लिख लो। ये दे रखा है 16.2/3%, ये दे रखा है। और 16.2/3% क्या होता है भाई? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/6। कितना आएगा? 1/6। क्या सॉल्व करोगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर 2 ऐड करोगे, अपन में 3 और परसेंट हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा। और हमेशा जो नीचे होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस कितने की, मतलब 6 रुपये की खरीदी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। अगर 6 की खरीदी और इतने परसेंट का, ठीक है, प्रॉफिट लेके, यानी कि 1 का प्रॉफिट लेके कितनी की बेचेगा भाई? अगला 7 की बेचेगा जब 1 का प्रॉफिट लेगा तो, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। जो क्वेश्चन में दिया गया सेलिंग प्राइस कितना है? 1470 है, यानी कि इसका कितना टाइम? तो 210 टाइम। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसका 210 टाइम 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1260 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है किसी वस्तु को ₹770 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है किसी आर्टिकल का, कितना दे रखा है? 770 रुपये दे रखा है। साथ ही साथ दे रखा है कि उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है इस बार, ठीक है। लॉस परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना? 12/2%। अच्छा, लॉस परसेंट भी किस में निकलेगा? सीपी में ही निकलेगा। लॉस परसेंट होता क्या है भाई? जितना भी लॉस हुआ है ऊपर और नीचे सीपी, जितना भी कॉस्ट प्राइस है। तो निकाल लो फटाफट से। 12/2% होता क्या है? ये होता है 1/8%, 1/8, ठीक है, होता है 1/8। देखो इसकी मल्टीपल, इसको 24 + 1 25/2% आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये जो नीचे होता है हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अगर 8 रुपये का वो आर्टिकल है, ठीक है, मतलब 8 रुपये का खरीदा तो क्या हुआ है? उससे लॉस हुआ है भाई। 8 पे 1 का लॉस, यानी कि कितने का बेचेगा? अगला 7 का बेच देगा, लेकिन बेचा तो इतने का है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 770 का, यानी कि 110 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 8 ना हो के कॉस्ट प्राइस भी 110 टाइम 880 रहा होगा और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। 4 करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया गया है? कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को 13200 रुपये में बेचता है। मतलब कि साफ साफ इस बार दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 13200, ये दिया है आपको सेलिंग प्राइस। और कह रहा है कि उसको जो लाभ होता है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको 37 1/2%। ये अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3/8 आएगा। सॉल्व करना मैंने बता दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1/2 और परसेंट हटाओगे नीचे 100, उसको सॉल्व करोगे तो 3/8 आएगा। कहने का मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंट का, अगर कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे वाली वैल्यू को तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस अगर 8 है
और प्रॉफिट हुआ है इतने का मतलब क्या है, 3 का प्रॉफिट हुआ है, 8 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3 ज़्यादा लेके कितनी की बेचेगा, 8 जस्ट 11 की बेच देगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई सेल तो इतने ही की है, कितने की है, 13200 की है, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 1200 टाइम, इससे इसको डिवाइड करो ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है, तो कॉस्ट प्राइस की 120 टाइम 00 कितना हो जाएगा, 9600, और यही प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10500 रुपये में बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेल कर देता है 10500 में। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3371/2%। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, ये होता क्या है, ये होता है आपका 27/8। कितना होता है, 27/8। देखो अगर कॉस्ट प्राइस कितना हो, 8 हो, ठीक है, तो इतना परसेंट ज़्यादा, यानी कि 27 ज़्यादा, कितने का बेचेगा अगला, 35 का बेचेगा। लेकिन 35 का नहीं बेचा है, कितने का बेचा है, ये बेचा है 10500 का, इतने का बेचा है। ठीक है, यानी कि इसका कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो इसका कॉस्ट प्राइस भी होगा वो भी 300 टाइम 2400 रहा होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि इसकी वैल्यू 27/8 कैसे आ गई। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 337/2% है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिख लोगे इस तरह से तोड़ लिया करो, 300% प्लस 37/2%। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। जब इसको करोगे तो इसकी वैल्यू देखो, इसको करोगे परसेंट है होगा नीचे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ 3 बचेगा, और इसको करोगे तो इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, 3/8। क्या होती है, 3/8। अब 8 की 3 में मल्टीप्लाई 24 देगा, और 3 27/8, इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो।